41वां श्लोक। व्यवसात्मक बुद्धि रेके कुरुनंदन भविष्य अनंतश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम। भगवान कहते हैं कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, जिसका एक निश्चय नहीं होता। ऐसे मनुष्य की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती हैं। व्यवसात्मक बुद्धि रेके गुरुनंदन, कर्मयोगी साधक का ध्येय लक्ष्य जिस समता को प्राप्त करने का रहता है, वह समता परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की समता साधन है। अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है। उस राग को हटाने के लिए अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है, उसका नाम व्यवसात्मक बुद्धि। व्यवसात्मक बुद्धि एक क्यों होती है? कारण है कि इसमें संसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग करें, चाहे मान बढ़ाई की कामना का त्याग करें, परंतु ग्रहण करने में अनेक चीजें होती है, क्योंकि एक एक चीज अनेक तरह की होती है। जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है, अतः इन चीजों की कामनाएं भी अनेक अनंत होती हैं। गीता में कर्मयोग प्रस्तुत श्लोक और भक्ति योग नामे अध्याय का 30वां श्लोक के प्रकरण में तो व्यवसात्मक बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसात्मक बुद्धि का वर्णन नहीं आया। इसका कारण यह है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है। और कर्मयोग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, फिर स्वरूप का बोध होता है। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है और कर्म योग तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है। भविष्य का अनंतश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम। अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती हैं और वे बुद्धियां भी अनंत शाखाओं वाली होती हैं, अर्थात एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि है, और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषध का सेवन करें, किसी मंत्र का जाप करें, कोई अनुष्ठान करें, किसी संत का आशीर्वाद लें, आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे ही धन प्राप्ति करनी है, एक बुद्धि हुई, और धन प्राप्ति के लिए व्यापार करें, नौकरी करें, चोरी करें, डाका डाले, धोखा दे, ठगाई करें, आदि उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होता।